वंदे गुरुश्री चरणारविंदम वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए
उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कृष्ण मंत्र जप करने से क्या होता है और कृष्ण नाम जप करने से क्या होता है। जहाँ पर कृष्ण मंत्र कुछ विधि और विधान का अपेक्षा रखते हैं, वहीं पर कृष्ण नाम कोई विधि और विधान को अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन जो व्यक्ति सद्गुरु के चरण आश्रय करके विधि और विधान से उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात अपने आप को श्री गुरु पाद पद्म में समर्पित करते हैं, उसके उपरांत श्री गुरु पाद पद्म जो दीक्षा मंत्र देते हैं उसको यदि साधक वास्तव विधि का अवलंबन करके जप करता है तो अवश्य बहुत जल्दी ही वो मंत्र का सिद्धि प्राप्त कर लेता है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसेस है जिसको हम लोगों को पालन करना विशेष आवश्यक है। जिस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया था, ये स्वतंत्र जीव श्री गुरु कृष्ण के पाद पद्मों में आत्मसमर्पण करके अपने स्वतंत्रता को, अपनी जड़ अहंकार को सर्वदा के लिए वो तिलांजलि दे देता है, अर्थात उसका जितने भी जड़ अभिमान है उसको परित्याग करता है। अहम करोमि, मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार के जो जड़ अभिमान है वो परित्याग करता है। कब करता है? जब आश्रित हो जाता है। जैसे आश्रित व्यक्ति का आश्रय के प्रति वास्तव स्वाभाविक रूप से एक शरणागत भाव रहता है, एक परतंत्रता भाव रहता है, अपने मन मर्जी वहाँ कुछ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जब गुरु कृष्ण के पाद पद्मों में स्वतंत्र जीव समर्पित हो जाता है, उस समय तो विशेष रूप से सभी प्रकार के जड़ अभिमान को परित्याग करना उसके लिए परम कर्तव्य बन जाता है। कर्ताभिमान को परित्याग अवश्य करना ही पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के जो शरणागत साधक है, शिष्य है, जो कि गुरुदेवतात्मा होकर के अर्थात गुरु के प्रसन्नता में ही, गुरु के सुख में ही वे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, ऐसे जो गुरुदेवतात्मा शिष्य है या ऐसा जो स्निग्ध गुरु भक्त है, ऐसे गुरु भक्त का ये संसार से बड़े ही सुगमता सहित अनायास से संसार से वे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके संपूर्ण भार श्री गुरुपाद पद्म ही वहन कर लेते हैं। लेकिन गुरुपाद पद्म ही जब हमारे समस्त भार को वहन कर रहे हैं
इसका मतलब ये नहीं है कि शिष्य अनाचार करे। बोलते हैं एक शिष्य जो अनाचार करता है या पाप करता है, उसका 1/3 भाग श्री गुरुपाद पद्म ले लेते हैं। इसलिए गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के द्वारा प्रेरित नहीं है या स्वयं के इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए, स्वयं के शौक को परिपूर्ण करने के लिए, प्रतिष्ठा के लोभ में लालायित होकर के, शक्तिहीन होकर के, शास्त्र युक्ति से हीन होकर के, ब्रह्म अनुभवहीन होकर के यदि गुरु का कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति स्वयं तो पतन के मुख में जाता ही है, साथ ही साथ अपने आश्रित जनों को भी वे पतन की ओर ले जाता है। इसलिए गुरु कार्य किया नहीं जाता, ये स्वयं भगवान के द्वारा ही निर्दिष्ट है। यहाँ भगवान स्वयं ही गुरु रूप में वे अपनी ही इच्छा को परिपूर्ण करते हैं। इसलिए गुरु का कार्य करना कोई खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है। इसलिए प्रायशः हम लोगों ने देखा है, प्रभुपाद जी ने किसी को भी गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के जितने गण थे वे सब के सब गोलोक से अवतीर्ण भगवत पार्षद ही है। इसलिए प्रभुपाद जी का ऐसा विचार है कि ये जितने भी शरणागत हुए हैं, मैं इनका गुरु नहीं हूँ, ये सब मेरे गुरु हैं। ऐसा विचार प्रभुपाद जी का। इसलिए किसी को गुरु के रूप में नियुक्त करना मेरा सामर्थ्य नहीं है। अर्थात प्रभुपाद जी ने अपने तमाम शिष्यों को वे हमेशा गुरु के रूप में ही देखते थे। इसलिए वे तो स्वयं सिद्ध गुरु है। ऐसा भविष्यवाणी आता है कि प्रभुपाद जी के 3 पीढ़ी के बाद ये जो परंपरा है, परंपरा कभी व्याघात नहीं होता, लेकिन इस परंपरा में कुछ ऐसे अनाचारी लोग आएंगे जो कि अपने आप को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करके सहजिया भाव का, अनाचार भाव का बढ़ावा देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के 3 पीढ़ी के उपरांत प्रत्येक मिशन में अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार ये प्रारंभ हो जाएगा। भविष्यवाणी है ये। यद्यपि हम लोगों को इतना सामर्थ्य नहीं है ऐसी दुरातिशयता को दर्शन करने में, अनुभव करने में, फिर भी जो लोग भजनशील हैं, जिनका एकमात्र काम्य भगवत सेवा, भगवत प्रीति है, वे लोग इस प्रकार के व्यक्तियों से अपने आप को दूर रख करके अपने श्री गुरुपाद पद्म को हृदय में धारण करके वे अत्यधिक निष्ठा के सहित, परम श्रद्धा के सहित भगवत भजन करेंगे। जैसे कि शास्त्र में वर्णन आता है कि राक्षसः कलिमाश्रित्य ब्रह्म योनिषु जायते। कलि युग के जैसे जैसे
समय आगे आगे वर्धित होता जाएगा, वे राक्षस गण ही इस कली युग में ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं। और चाहे ब्राह्मण कुलोद्भूत हो या क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, यदि वे निष्कपट रूप से भगवान का भजन करना चाहता है तो ये ब्राह्मण कुलोद्भूत राक्षस लोग उसका उपहास करते हैं, उसका विरोध करते हैं। यदि कोई वैश्य या कोई शूद्र भी वास्तव गुरु के निकट शरणागत होकर के कृष्ण मंत्र दीक्षा में दीक्षित होकर के वे ब्राह्मण के कार्य करता है, अर्थात ब्राह्मण के मापी वे सूत्र धारण करता है, शिखा धारण करता है, गायत्री जप करता है, तो वे ब्राह्मण कुलोद्भूत राक्षस जन उस निष्कपट वैष्णव का उपहास करते हैं। और ये कली युग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये स्थिति भी और इतना ही अधिक गंभीर होता जाएगा। जिस प्रकार से कली के प्रारंभ में श्रीमन महाप्रभु जी के अवतीर्ण होने से पहले जो विष्णु भक्त जन थे, जो वैष्णव जन थे, वे लोग क्या करते थे, अपने अपने घर में छुप करके भगवान का आराधना करते थे। छुप छुप करके भगवान का भजन करते थे, क्योंकि समय ऐसा था जो भगवान श्री हरि का भजन करने वाला वैष्णव है, समाज में उसको सबसे तुच्छ के रूप में देखा जाता था और उसका समाज से बहिष्कार भी कर दिया जाता था, ऐसा समझ था। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी कृपा करके इस कली के प्रथम संध्या में जगत में प्रकट होते हैं और ये जो एक असामाजिक व्यवस्था था उसको नाम प्रचार के द्वारा दूरीभूत करके वैष्णव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, कृष्ण मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, कृष्ण आराधना ही सर्वश्रेष्ठ आराधना है और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही जीव का एकमात्र अभिलिप्सित लक्ष्य है। इसको श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रतिष्ठित किया। लेकिन जिस प्रकार समुद्र हमेशा स्थिर नहीं रहता, लहरों के मापी वे कभी ऊपर उड़ता है तो कभी निम्नगामी होता है, उसी प्रकार ये धर्म का जो तरंग है ये भी कभी ऊपर उड़ता है तो कभी निम्न की ओर जाता है। सत्ययुग से देखा गया है कि भगवान के इच्छा से कभी देवताओं का बल, देवताओं का साम्राज्य की वृद्धि हुई तो कभी राक्षसों का बल और साम्राज्य का वृद्धि हुआ है। और इसके पीछे क्या है, भगवान का ही इच्छा है, क्योंकि एक वास्तव नित्य सत्य वस्तु का क्या मूल्य है, जब लोग जानते हुए सुनते हुए भी उसके मूल्य को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, बारंबार वो तुमको प्राप्त होने पर भी उसको वे अमूल्य के रूप में एकदम तिरस्कार कर देते हैं। पुनः उस वास्तव नित्य सत्य वस्तु के मूल्य को प्रतिष्ठित करने के लिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति को भूख नहीं लगता तब तक उसको खाना अच्छा नहीं लगता है। उसके सामने अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु होने पर भी भूख नहीं लगने पे उसको खाने का मन नहीं करता है। इसी मापी ये जो भगवत भजन रूप जो अमूल्य निधि है, भगवत कथा रूप जो अमूल्य निधि है, सब लोग जानते सुनते हुए भी जब उसको अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, मूल्यहीन कर देते हैं,
तो पुनः उस वस्तु को दुर्लभ स्थिति में ला करके उसको, उसके बाद फिर उसको सुलभ करने के लिए भगवान यहाँ तो अपने शक्ति को प्रेरण करते हैं, यहाँ स्वयं आविर्भूत होते हैं। तो ऐसे ही स्थिति ये प्रायशः सत्य युग से ही चलते आ रहा है। तो बात यह है, वो जो शरणागत जीव है, जो गुरुदेवतात्मा है, श्री गुरुपाद पद्म के सेवा के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, वे व्यक्ति, ऐसे जो गुरु भक्त है, वो बड़े ही अनायास से ये संसार सागर से मुक्त हो जाता है। परंतु बड़ा ही दुख का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है, जिन लोगों ने ऐसे सद्गुरु के चरणाश्रय करने के उपरांत भी अपने स्वतंत्रता का परित्याग नहीं किया, अपने मनमर्जी सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। वास्तव में विचार करें, दीक्षा होने के उपरांत भी यदि स्वतंत्रता का परित्याग नहीं किया तो उसका दीक्षा हुआ ही नहीं है, क्योंकि दीक्षा का अर्थ ही वही है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण ही वास्तविक दीक्षा है। और यदि भी आपने स्वतंत्रता का परित्याग नहीं किया, चाहे वो 50 साल पहले भी उसका दीक्षा हुआ होगा या संन्यास हुआ होगा, तो भी उसको दीक्षित नहीं माना जा सकता है। ऐसा विचार है, बड़े सूक्ष्म विचार है। तो इस प्रकार यदि व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का भी यदि परित्याग नहीं किया, तो उसका ना तो दीक्षा हुआ है और ना ही वे संसार से मुक्त हो सकता है। इसलिए जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी एक बड़े सुंदर बात कहते थे कि ये जो बद्ध जीव है, इन बद्ध जीवों के जड़ अहंकार रूपी जो भोग की प्रवृत्ति है, जड़ अहंकार रूपी भोक्ता बनने का जो प्रवृत्ति है, जड़ अहंकार रूपी कर्ता बनने की जो प्रवृत्ति है, बोलते उसी को निराकरण करने के लिए, उसी प्रवृत्ति को दूरीभूत करने के लिए मंत्र सिद्धि होना आवश्यक है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म अपने शिष्य को कृपा करके ये जड़ अहंकार रूपी भोग प्रवृत्ति को दूरीभूत करने के लिए उसको मंत्र प्रदान करते हैं, कृष्ण मंत्र प्रदान करते हैं। लेकिन हम लोग उस मंत्र के अर्थ को ही नहीं जानते हैं। मैं कल बोला था, ये जो नमः शब्द है, नमः में जो मकार है, ये अहंकार का सूचक है। अहंकारक सूचक होकर के आप कभी भी नमः अर्थात मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा। न मतलब निवृत्ति का कारक है, ना मोह नहीं करना अर्थात अहंकार नहीं करना। सभी प्रकार के अहंकार से विवर्जित होकर के यदि आप मंत्र में ये जो नमः शब्द उच्चारण होता है, इसको उच्चारण करेंगे तो बोलते आपको मंत्र में सिद्धि मिलेगा। और उस मंत्र जप करने का जो एक अप्राकृत अनुभूति है, वो वास्तव रूप में प्राप्त होगा। इसलिए मंत्र ग्रहण के विषय में और मंत्र जप के द्वारा ही जीव का मुक्ति हो जाता है, इसके विषय में हमारे शास्त्र बहुत से उदाहरण देते हैं कि दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य
नराम मोक्षम लभंति वे। देखो कि जिस दिन से शिष्य का दीक्षा हो जाता है, बोलते उसी क्षण से वे जीव मुक्त हो जाता है, वे मुक्ति की अधिकारी हो जाता है। लेकिन किम पुनर्जे सदा भक्त्या पूजयंती अच्युतम नराः। लेकिन यदि दीक्षा होने के उपरांत भी शिष्य अपने जड़ अभिमान को परित्याग नहीं करता तो मुक्ति का कल्पना तो कोसों दूर है भैया। संसार की आसक्ति भी उसका नहीं छूटेगा। इसलिए दीक्षा के उपरांत अपने सभी प्रकार के अभिमान को परिहार करके क्या करना, भक्त्या संपूजयेत हरि ही। भक्त भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आजकल के शिष्य लोग दीक्षा होने के उपरांत वे पूजा करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया पूजा में बंधन है। सुबह 3 बजे से कौन उठेगा, ठंडा हो गर्मी हो, 3 बजे से उठ के नहाना है, संध्या वंदन करके मंदिर में जाना है, पूरे दिन बंधन में रहना है, हैं? महाराज पूजा करना कोई नहीं चाहता है। और आजकल तो अधिकांश मठ में जो सेवक ब्रह्मचारी है वो पूजा नहीं करेगा। उस मठ में पैसे दे करके बाहर के पुजारी रखना पड़ता है। क्या श्री गुरुपाद पद्म इसलिए मठ मंदिर प्रतिष्ठा किया कि पैसा दे करके मठ में तुम पुजारी रख करके पूजा करोगे, रोसैया से रसोई करवाओगे। इसलिए मठ मंदिर स्थापना हुआ। मठ मंदिर स्थापना करने का उद्देश्य क्या है कि मठन्ति बसन्ति छात्राः जत्रः परमार्थिधायिनः। मठ में केवल उस छात्र का ही निवास होता है जो परमार्थ शिक्षा अध्ययन करने के लिए लालायित है, ना कि खाना पीना सोना और मोबाइल देखना, इसके लिए नहीं है। मठवासी शिष्य को हमेशा भगवान के सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये उसके मठवास का वास्तविक फल है। मठवास करके यदि मठ के सेवा पैसे देकर के कराया जाता है, ये तो बड़े ही तुच्छ बात है, बड़े ही उपहास की बात है। लेकिन कली का प्रभाव ऐसा है भैया, आजकल ऐसा हो रहा है मठ मंदिर। परमार्थ शिक्षा केवल ग्रंथ लेकर के ही परमार्थ शिक्षा नहीं होता है। केवल भगवत गीता पढ़ के ही परमार्थ शिक्षा नहीं होता है। एक मठवासी भगवान के सेवा के लिए यदि बगीचा में बैगन के खेत में पानी भी लगाता है तो वो भी परमार्थ शिक्षा है। और वो बैगन के खेत में पानी लगाने वाला जो ब्रह्मचारी है, उसके हृदय में भगवत तत्व बोध जितना अधिक परिमाण में होता है, हमेशा ग्रंथ लेकर के बैठ के पढ़ने वाला ब्रह्मचारी का नहीं होता है ऐसा। इसलिए मठ के प्रत्येक सेवा परमार्थ अध्ययन ही है। चाहे वे झाड़ू लगाना हो, चाहे वे बर्तन धोना हो, चाहे वो ठाकुर जी का पूजन अर्चन करना हो, कोई भी सेवा हो, ये परमार्थ अध्ययन ही है। क्योंकि भगवान के निष्कपट सेवा करने का फल ही है
सभी शास्त्रों के तत्व को, मर्म को अनुभव करना। और सभी शास्त्र एक ही उद्देश्य से जीव को शासन करते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं कि वे साधक का चित्त वृत्ति भगवान के सेवा में लग जाए। हम लोग जो हरिनाम जप करते हैं, जितना भी साधन भजन करते हैं, किस फल के लालसा से करते हैं कि नित्य गोलोक वृंदावन में भगवान के पाद पद्म में उनके सेवक बनने के लिए, उनके सेवा करने के लिए। तो श्री गुरु पाद पद्म वे नित्य गोलोक वृंदावन को इस जगत में यह मठ के रूप में, श्री ठाकुर जी के विग्रह के रूप में यहाँ प्रकट करते हैं और कृपा करके उस नित्य वृंदावन स्वरूप इस मठ मंदिर में शरणागत शिष्य को साक्षात रूप से भगवान का सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य है जब हम लोगों को यहाँ साक्षात उस गोलोक अधिपति भगवान गोविंद का सेवा मिलता है तो हम लोग नाक टेढ़ा करते हैं। कितना दुर्भाग्य है हमारा। इसी प्रकार दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरः मुक्तिम मोक्षम लभन्ति वही। तो देखिए, वो गुरुपाद पद्म से दीक्षा लेने के उपरांत वे साधक, वे शिष्य मुक्ति की अधिकारी हो जाता है। लेकिन वास्तविक दीक्षा यदि वे ग्रहण किया है तो दीक्षा लेने के उपरांत भी उसमें स्वतंत्रता है, स्वेच्छाचारिता है, तो उसका दीक्षा नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं कि तपस्विनः कर्मनिष्ठाः श्रेष्ठास्ते भी नरा भुवि प्राप्ता जैस्तु हरेर दीक्षा सर्व दुख विमोचिनी। शास्त्र बताया है वास्तव में जो लोग हरि दीक्षा प्राप्त किए हैं वही सबसे बड़ा तपस्वी है। वही हरि दीक्षा प्राप्त करने वाला शिष्य ही सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ सत्कर्मनिष्ठ साधक है। वही ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण मंत्र दीक्षा ऐसे एक अनुष्ठान है कि जिसको ग्रहण करने मात्र से जीव का सभी प्रकार के दुख का विनाश हो जाता है। और दुख का विनाश तभी होगा जब हम लोग दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करेंगे तब जाकर के विनाश हो करके, दुख का विनाश होकर के वे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ मुक्ति मतलब वे ब्रह्म साजुज्य मुक्ति नहीं। यहाँ मुक्ति मतलब भगवान के धाम को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला मुक्ति नहीं। यहाँ मुक्ति मतलब होता है अपनी सभी प्रकार के जड़ अभिमान से मुक्त होना, सभी प्रकार के संसार आसक्ति से मुक्त होना और उस निर्मल चित्त से भगवान का सेवा करना ही वास्तविक मुक्ति है। इसलिए बृहद भागवतामृतम एक बड़े सुंदर बात हम लोगों को सिखाते हैं कि भगवत मंत्र जप मात्रेण मुक्ति ही सुष्ठु सिद्ध्यते। देखिए, वास्तव में यदि हम लोग सद्गुरु के चरणों का आश्रय करके उनसे दीक्षा ग्रहण यथा विधि किए हैं और गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ विधि का पालन करते हुए यदि हम लोग मंत्र का जप करते हैं तो शास्त्र बताता है मुक्ति ही सुष्ठु सिद्ध्यते। मुक्ति उस साधक के पास आकर के हाथ जोड़ करके कहती है कि मुझे भी थोड़ा
दर्शन मतलब दृष्टिपात कर लिया करो। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे मंत्र का जप करने वाला जो साधक है, चाहे किसी भी प्रकार के मुक्ति क्यों ना हो, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। बोलते मेरे मंत्र जप करके उसको जो मेरे स्वरूप का अनुभूति की रस प्राप्त होती है, या उस मंत्र के जप के फल स्वरूप उसको मेरा जो सेवा प्राप्त होता है, उस सेवानंद को छोड़ करके वे सालोक्य सामीप्य साष्टि सारूप्य किसी भी प्रकार के मुक्ति को लेना नहीं चाहता है। अरे जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए योगी जन हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, वे मुक्ति केवल सद्गुरु के निकट कृष्ण मंत्र दीक्षा ग्रहण करने के तुरंत बाद मिल जाता है। लेकिन भगवत वैष्णव जन, भगवत भक्त जन ऐसे मुक्तियों के प्रति कभी दृष्टिपात नहीं करते हैं। यदि हम लोग विधि को छोड़ करके गुरु प्रदत्त उस मंत्र को जप करेंगे तो उस मंत्र के विषय में जो ज्ञान है वो हमें कभी प्राप्त नहीं होगा, कितना भी जप करें नहीं प्राप्त होगा, विधि को छोड़ करके यदि करेंगे। किंतु ठीक है, कृष्ण मंत्र होते हुए संसार नाशन, कि भैया ये मंत्र जप करने से हमारे जो चित्त की अशुद्धता है वो परम पवित्र हो जाता है, चित्त शुद्धि होता है। चित्त शुद्धि मतलब सारी अनर्थ, जितने भी अनर्थ हमारे हृदय में है वो दूरीभूत हो जाता है। और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो प्राकृत स्थिति है वो भी जितना मल है उस मंत्र के जप के द्वारा ही दूरीभूत होता है। और इस मंत्र का जप करते करते जब मंत्र में या मंत्र के स्वरूप की अनुभूति होती है अर्थात सिद्धि प्राप्त होती है, तो भैया फिर उसको ये संसार अच्छा नहीं लगता है, संसार का किसी रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते हैं, संसार के किसी वस्तु अच्छा नहीं लगता है उसको, एकमात्र उसको भगवान का नाम और भगवान का सेवा ही अच्छा लगता है। इसलिए वास्तव में जिस व्यक्ति का इस मंत्र में सिद्धि प्राप्त हुआ है वही ही मुक्त है और वही शुद्ध भक्त है। कहते हैं शास्त्र में कि कृष्ण मंत्र ही क्यों श्रेष्ठ भैया हैं। हम तो समाज में देखते हैं गानोपत्य है, शैव है, शाक्त्य है, सौर है, अनेक देव देवियों के उपासना का मंत्र वेद में वर्णन है। लेकिन इन सभी मंत्रों में ये जो वैष्णव मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, ये सबसे श्रेष्ठ है और जीव के अभिष्ट को प्रदान करने वाला है। लेकिन कहते हैं विष्णु मंत्र अपेक्षा राम मंत्र श्रेष्ठ है। और भगवान श्री कृष्ण तो अवतारी है, वे तमाम अवतारों के अवतारी है, वे स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु प्रकाश, विष्णु तो भगवान का, श्री कृष्ण का प्रकाश मात्र है। इसलिए सभी अवतारों के मूल भगवान श्री कृष्ण होने के कारण उनसे जितने भी अवतार हुआ है, चाहे वो नृसिंह अवतार हो, राम अवतार हो, कुर्म अवतार हो, वामन अवतार हो, बोलते इन तमाम अवतारों के मंत्र के अपेक्षा
कृष्ण मंत्र ही श्रेष्ठ है। वे कृष्ण मंत्र ही असीम शक्तिशालित्व है। फिर वर्णन आता है उसका भी, यदि हम डिफाइन करें भैया, जो द्वारिकानाथ है, द्वारिकानाथ कृष्ण का मंत्र भी है, मथुराधीश कृष्ण का मंत्र भी है। बोलते वे द्वारिकानाथ कृष्ण के मंत्र के अपेक्षा यहाँ वृंदावन में गोप लीला करने वाले नंदनंदन जो श्री कृष्ण है उनका मंत्र श्रेष्ठ है। सुना होगा आप लोगों ने कि द्वादशाक्षर मंत्र है, दशाक्षर मंत्र है और अष्टादशाक्षर मंत्र है। बोलते इन तमाम मंत्रों में जो अष्टादशाक्षर मंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ है। अरे कोई बोल दिया ऐसे बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है महाराज। सर्वेषु मंत्र वर्गेषु श्रेष्ठम वैष्णवम उच्यते और गाणपत्येषु शैव्येषु शाक्त सौरेषु विष्टिदम वैष्णव मंत्र विष्टेषु राम मंत्र फलाधिका और गाणपत्यादि मंत्रेषु कोटि कोटि गुणाधिका। दूसरे दूसरे देव देवियों के मंत्रों की अपेक्षा बोलते राम मंत्र श्रेष्ठ है और राम मंत्र से भी अधिक श्रेष्ठ कृष्ण मंत्र है और उन कृष्ण मंत्र में भी और अधिक श्रेष्ठ बोलते गोप लीला करने वाले नंदनंदन श्री कृष्ण का मंत्र श्रेष्ठ है। मंत्रास्तु कृष्ण देवस्य साक्षात भगवतो हरे। ये जो मंत्र है ये साक्षात भगवान हरि है। जिस प्रकार भगवान के रूप का यदि कोई व्यक्ति एक बार भी दर्शन कर लेता है तो उसको और संसार की कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है। भगवान के वे रूप का दर्शन करने के लिए पुनः पुनः वे लालायित रहता है। उसी प्रकार कृष्ण स्वरूप प्रतिष्ठित ये जो कृष्ण मंत्र है, ये मंत्र जब करते करते उस मंत्र में जब सिद्धि प्राप्त कर लेता है या उस मंत्र के जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभूति प्राप्त कर लेता है, उसको और संसार की कोई वस्तु अच्छो ना लगे। इसलिए सर्वावतार बीजस्य सर्वतो बीर्जवत्तमः कि सभी अवतारों में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परम अवतारी के रूप में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार उनके ये जो मंत्र है ये भी सर्वश्रेष्ठ है। सर्वेषां मंत्र वर्जानां श्रेष्ठम वैष्णवम उच्यते विशेषां कृष्ण मनवो भोगो मोक्षैक साधनम। ऐसा भैया कल्पवृक्ष सदृश ये मंत्र है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कामना करके इस मंत्र का जप करता है उसको अति ही सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन केवल मात्र भगवत पाद पद्म में सेवाभिलाषी होकर के कोई इन मंत्रों का आराधना करता है तो विशेष रूप से भगवान की कृपा की दृष्टि उसके ऊपर ही पतित होती है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य श्री सनातन गोस्वामी पाद जी इस बात को बड़े सुंदर रूप से परिवसन करते हैं कि तत्र ते द्वारिकानाथस्य देवतादि मंत्रेषुपि मध्ये तस्य श्रीकृष्ण देवस्यैव गोपलीलया निजाम भगवतां तन्वनः विस्तारयत सतो जे मंत्रास्त एव षष्ठतमाः। बोलते द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मंत्र के अपेक्षा क्या बोलते गोपलीलयाम निजाम भगवतां तन्वानः, इस वृंदावन में प्रकट होकर के गोप गोपियों नंद यशोदा के साथ लीला करने वाले जो नंदनंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र है
वो श्रेष्ठ तो है ही, और तेष्वपि मध्ये अष्टादशाक्षरः सम्मोहनस्य प्रसिद्धम श्रेष्ठम इत्यर्थः। और उनके जो 18 अक्षर से युक्त अष्टादशाक्षर मंत्र है वो श्रेष्ठ है। इसलिए ये जो अष्टादशाक्षर मंत्र है ये हम लोगों के नित्य आराधनीय है। ये मंत्र हम लोगों के नित्य उपास्य है। और ये अष्टादशाक्षर मंत्र का जो देवता है वो है नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण। भगवान भोलेनाथ जी पार्वती देवी को कहते हैं, क्योंकि पार्वती देवी उनसे पूछते हैं कि प्रभु मैं तो यही सोचता था कि आप ही इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है। आपके इच्छा के अनुसार यहाँ सब कुछ संगठित होती है, आप ही सर्वेश्वर है। परंतु मैं देखती हूँ आप सर्वेश्वर होकर के भी आप किसका चिंतन में मग्न रहते हो, और कोई ज्ञान की कमी नहीं रहता है। उसको कोई शास्त्र के मर्म को समझने के लिए दूसरा कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होता है। इसलिए हे देवी ये जो अष्टादशाक्षर मंत्र है इस मंत्र के प्रति यदि कोई परिज्ञात हो जाता है तो वे सर्वज्ञ हो जाता है। और बोलते हैं ये मंत्र के जप से जो पुत्रार्थी है वो पुत्र की प्राप्त करता है, धनार्थी धन की प्राप्त कर लेता है, और मनुष्य सभी शास्त्रों में पारदर्शी हो जाता है। महाराज यहाँ तक बताए भोलेनाथ जी वहाँ पर कि यदि आप वशीभूत करना चाहते हैं किसी को, अर्थात इस त्रिभुवन भी कृष्ण मंत्र अष्टादशाक्षर मंत्र जप करने वाला व्यक्ति के वशीभूत हो जाता है। सब उसके पीछे पीछे धावित होते हैं। इसीलिए कहते हैं ये मंत्र में इतना समर्थ है कि ये सभी को मोहित करने में परम समर्थ है। और शत्रुओं का जय करना तो दूर की बात है, बल्कि बड़े अनायास से अपने अंदर के जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोहमात्सर्य रूपी शत्रु है, उनके कबल से भी बड़े अनायास मुक्त हो जाता है और मुक्ति भी बड़े सुगमता से प्राप्त कर लेता है। वहाँ भोलेनाथ जी बताते हैं कि मणि में जिस प्रकार से चिंतामणि श्रेष्ठ है, गौओं में जिस प्रकार कामधेनु श्रेष्ठ है, नारी गणों में जिस प्रकार से सती नारी श्रेष्ठ है, वर्णों में जिस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नदियों में जिस प्रकार गंगा श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सभी मंत्रों में ये जो अष्टदशाक्षर मंत्र है ये श्रेष्ठ है। तमाम शास्त्रों में जिस प्रकार से वैष्णव शास्त्र ही श्रेष्ठ बताया है, उसी प्रकार तमाम मंत्रों में ये जो मंत्रराज अष्टादशाक्षर से कृष्ण मंत्र है ये सबसे श्रेष्ठ है। अतो मया महेशापि प्रत्यहम जप्यते मनु। इसलिए हे देवी मैं उस अष्टादशाक्षर मंत्र को हमेशा जपता रहता हूँ। क्यों? तेनैते सदृश कश्चित, बोलते उस मंत्र के सदृश इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। क्या बताते हैं? इस मंत्र के तुल्य इस चराचर जगत में और कुछ है ही नहीं। और गौतमीय तंत्र में तो एक बड़े सुंदर बात आता है, जहाँ पर नारद जी
गौतम ऋषि को बताते हैं कि हे गौतम ऋषि, ये अष्टादशाक्षर मंत्र से श्रेष्ठ और कोई मंत्र है ही नहीं। इससे अधिक गुह्य से गुह्यतर मंत्र कुछ है ही नहीं। और बोलते हैं जिस प्रकार चिंतामणि सभी के चिंतित प्रार्थित वांछा को परिपूर्ण करता है, उसी प्रकार ये मंत्र भी सभी के वांछा को परिपूर्ण करता है। यहाँ तक बताया है यदि वास्तव रूप में श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में शरणागत होकर के सकृत रूप से स्पष्ट रूप से इस मंत्र का उच्चारण करता है, तो भैया ये मंत्र का उच्चारण करने मात्र से इस धरती के तमाम तीर्थों में स्नान करने का, भ्रमण करने का, परिक्रमा करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। ये नारद जी बता रहे हैं गौतम ऋषि को। तमाम तीर्थों में, नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे गौतम ऋषि, मैं आपको एक बड़े सच बात बता रहा हूँ। यद्यपि ये मंत्र जप करने वाला व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ बड़े ही अनायास प्राप्त कर लेता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस मंत्र का जप करने से जपकारी बोलते भगवान श्री हरि को अपने हृदय में आबद्ध कर लेता है। ये सबसे बड़ी गोपनीय बात है। इसलिए आप इसको बताना नहीं किसी को, आप जप करते रहो। आज भी समझ नहीं हुआ इस मंत्र को किस विधि से जप करना चाहिए। कल हम क्या विधि है जप करने का उसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।